अभिवादन। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाले सवाल पर। क्यों इतने सारे लोग बड़े जोश से कुछ शुरू तो करते हैं पर मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। वो शुरू की आग ठंडी क्यों पड़ जाती है। हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है। बिल्कुल। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास दी अनवेवरिंग डिसिप्लिन ऑफ सक्सेस किताब के कुछ हिस्से हैं। ये किताब मतलब सीधे सीधे इसी मुद्दे की जड़ तक जाने की कोशिश करती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इन विचारों को खंगालने की, ये समझने की कि कैसे कामयाबी अक्सर मोटिवेशन मतलब वो प्रेरणा या जोश उससे कहीं ज्यादा डिसिप्लिन यानी अनुशासन या नियम पर टिकी होती है। और क्या क्या वाकई सफलता का रास्ता थोड़ा उबाऊ या बोरिंग हो सकता है, जैसा कि ये सोर्स इशारा करता है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। हाँ, ये बोरिंग वाला एंगल काफी दिलचस्प है। और इससे पहले कि हम इसमें और गहरे जाएं, ये सवाल शायद कई लोगों के मन में गूंजता होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई लक्ष्य तय किया, पूरी प्लानिंग की, एक्साइटमेंट एकदम आसमान छू रहा था और फिर चंद हफ्तों या महीनों बाद सब फुस, गाड़ी पटरी से उतर गई। मुझे लगता है ये अंश शायद हमें आईना दिखा सकते हैं। बिल्कुल रिलेटेबल तो है ये काफी। तो ये सोर्स देखिए बिना लाग लपेट के कहता है ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं होती। यानी ज्यादातर लोगों की नाकामी की वजह है लगातार कोशिश ना कर पाना, कंसिस्टेंसी की कमी। ये तो काफी सीधी और शायद थोड़ी कड़वी बात लगती है ना। बिल्कुल, है तो सीधी बात, कड़वी भी लग सकती है। सुनना शायद अच्छा ना लगे पर इसमें इसमें गहराई है। ये अंश असल में एक बुनियादी पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है जो हम सब ने शायद कभी ना कभी महसूस किया होगा। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स आगे कहता है, शुरू में सबको एक्साइटमेंट होती है, पर जैसे ही मुश्किल लगता है वो छोड़ देते हैं। हाँ। यानी शुरुआत का वो फायरवर्क्स वाला फेज तो लगभग सब जी लेते हैं। नया जिम ज्वाइन करना, नई भाषा सीखना, अपना प्रोजेक्ट शुरू करना, शुरू में एक अलग ही ऊर्जा होती है। हाँ, वो जिसे हनीमून पीरियड कहते हैं। किसी भी नई चीज के साथ सब कुछ नया रोमांचक लगता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन सोर्स का तर्क है कि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ये शुरुआती चमक फीकी पड़ने लगती है, जब मुश्किलें आती हैं, जब नतीजे दिखने में वक्त लगता है, जब रोज एक ही काम दोहराना पड़ता है। यहीं पर वो कंसिस्टेंसी, वो नियमितता टूट जाती है और ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सोर्स का मानना है कि यही मोटिवेशन और डिसिप्लिन का फर्क साफ नजर आता है। ये फर्क थोड़ा और समझाएंगे। मतलब मोटिवेशन बुरा तो नहीं है ना, शुरुआत के लिए तो शायद जरूरी भी है। नहीं नहीं, मोटिवेशन बिल्कुल बुरा नहीं है, बल्कि सोर्स भी मानता है कि ये एक पावरफुल स्टार्टर है। वो चिंगारी है जो आग लगाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि मोटिवेशन अक्सर भावनाओं पर मतलब फीलिंग्स पर आधारित होता है, और भावनाएं तो वो तो बदलती रहती है। आज आप इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं, कल शायद थका हुआ या मायूस। इस पर पूरी तरह निर्भर रहना सोर्स के मुताबिक एक कमजोर स्ट्रैटेजी है। अच्छा। डिसिप्लिन दूसरी तरफ भावनाओं से ऊपर उठकर काम करता है। ये एक वादा है, खुद से किया गया एक कमिटमेंट, एक सिस्टम जिसे आप तब भी निभाते हैं जब आपका मन मन ना कर रहा हो। मतलब डिसिप्लिन एक तरह का ऑटो पायलट है जिसे आप सेट करते हैं मुश्किल दिनों के लिए। हाँ हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। ये वो ढांचा है जो आपको तब भी चलाता रहता है जब अंदर से आवाज आ रही हो कि आज छोड़ देते हैं यार। सोर्स इशारा करता है कि मुश्किलों के बावजूद टिके रहने की ये काबिलियत, ये रेजिलियंस डिसिप्लिन से ही आती है, ना कि मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहने से। मोटिवेशन धूप की तरह है, कभी तेज, कभी हल्की, कभी गायब। डिसिप्लिन पेड़ की जड़ों की तरह है, अदृश्य पर मजबूती से पकड़े हुए। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट समझ आ रहा है, मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन। लेकिन फिर सोर्स एक और बात कहता है जो थोड़ी चौंकाने वाली है। सक्सेस कोई एक दिन का गेम नहीं है। ये बोरिंग डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है, मोटिवेशन का नहीं। यहीं पर आकर मामला थोड़ा अटकता है। सफलता और बोरिंग, ये दोनों शब्द एक साथ कुछ अजीब नहीं लगते। हम तो सफलता को ग्लैमर और एक्साइटमेंट से जोड़ते हैं। हाँ, और मुझे लगता है ये बोरिंग शब्द शायद जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है, एक झटका देने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सफलता अपने आप में उबाऊ है, नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें रोजमर्रा के कई काम ऐसे होते हैं जो शायद बोरिंग लगें। जैसे जरा सोचिए, किसी हुनर में महारत हासिल करने के लिए रोज घंटों रियाज करना, अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए रोजाना की पेपर वर्क और क्लाइंट्स कॉल संभालना, सेहत बनाने के लिए रोज सुबह नींद से लड़कर उठना और पसीना बहाना। इनमें से ज्यादातर चीजें रोज करने पर एक्साइटिंग नहीं लगती, उनमें एक रास्ता आ जाती है, मोनोटनी महसूस हो सकती है। मतलब वो काम जो पर्दे के पीछे होते हैं, जिन्हें कोई देखता नहीं, जिनकी वाहवाही नहीं होती। प्रिसाइजली, बिल्कुल। सोर्स का कोर आर्ग्यूमेंट यही है कि यही लगातार किया जाने वाला, दोहराया जाने वाला, शायद उबाऊ लगने वाला प्रयास ही है जो असल में नींव बनता है। ये प्रेरणा के उन कभी कभार आने वाले धमाकों से ज्यादा वजन रखता है जो आते जाते रहते हैं। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये लॉन्ग टर्म विजन के लिए रोजाना की जाने वाली छोटी छोटी कुर्बानियां हैं। ये वो मैराथन रनर की कहानी है जो फिनिश लाइन की वाहवाही के लिए रोज सुबह अंधेरे में उठकर दौड़ता है जब कोई देखने वाला नहीं होता। वो रोज की दौड़ शायद उतनी रोमांचक ना हो, पर उसके बिना फिनिश लाइन तक पहुंचना नामुमकिन है। तो आप कह रहे हैं कि सॉस ये नहीं कह रहा कि सफलता का फल बोरिंग है, नहीं,
बल्कि उस फल तक पहुंचने के लिए जो रोज बीज बोना और पानी देना है वो प्रोसेस बोरिंग लग सकता है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। सोर्स इस बोरिंग को शायद अनग्लैमरस, रेपिटेटिव, मंडेन के पर्याय की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये वो हिस्सा है जिसे सेल्फ हेल्प की दुनिया अक्सर ग्लॉस ओवर कर देती है। क्विक फिक्सेस और ओवरनाइट सक्सेस की बातें ज्यादा होती हैं। पर यह किताब शायद उस चमक दमक के पीछे की सच्चाई दिखा रही है कि ज्यादातर बड़ी उपलब्धियों के पीछे सालों का, दशकों का बोरिंग डिसिप्लिन छिपा होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये रास्ता इतना बोरिंग या मुश्किल है तो फिर लोग इस पर टिके कैसे रहें? सोर्स क्या इस पर भी कुछ रोशनी डालता है? सिर्फ ये कह देना कि डिसिप्लिन जरूरी है शायद काफी नहीं है। जब मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाए और काम सच में उबाऊ लगने लगे तब क्या? ये बहुत वाजिब सवाल है और सॉस का मुख्य फोकस तो समस्या के डायग्नोसिस पर है, यानी ये बताना कि लोग असफल क्यों होते हैं। लेकिन ये कुछ इशारे जरूर देता है। एक मुख्य बात जो निकल कर आती है वो है आदतों यानी हैबिट्स और सिस्टम्स का निर्माण। जब आप किसी जरूरी काम को आदत बना लेते हैं तो आपको रोज उसके लिए इच्छा शक्ति या मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। माँ बिल्कुल उसके लिए मोटिवेट नहीं होते, बस कर लेते हैं। ये अच्छा उदाहरण है। अब जाहिर है बड़े लक्ष्यों के लिए डिसिप्लिन बनाना ब्रश करने जितना आसान नहीं है, लेकिन सिद्धांत वही है। सॉस कहता है कि डिसिप्लिन असल में छोटे छोटे सही चुनाव लगातार करने का नाम है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं, बल्कि अपने माहौल को यानी एनवायरनमेंट डिजाइन, अपनी दिनचर्या को यानी रूटीन स्ट्रक्चरिंग और अपने ट्रिगर्स को इस तरह से ढालने की बात है कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। अच्छा, जैसे अगर आप रोज सुबह वर्कआउट करना चाहते हैं तो रात को ही कपड़े निकाल कर रख लेना। ये एक छोटा सा सिस्टम है जो सुबह की मुश्किल को कम करता है। ओके, तो ये सिर्फ दांत पीस कर लगे रहने की बात नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन के लिए सेटअप करने की बात है, एक स्ट्रैटेजी। हाँ बिल्कुल, ये इच्छा शक्ति और रणनीति का मेल है। सोर्स का मानना है कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है जो दिन भर में खत्म हो जाता है। सिर्फ उस पर निर्भर रहना काफी नहीं, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर्स और हैबिट्स बनाने होंगे जो आपकी इच्छा शक्ति पर बोझ कम डालें। दूसरी अहम बात जो सोर्स शायद छूता है वो है क्यों, द व्हाई। हाँ, मतलब पर्पस। एग्जैक्टली। आपका लक्ष्य आपके लिए कितना मायने रखता है। जब मोटिवेशन कमजोर पड़ता है तब अक्सर आपका मजबूत क्यों ही आपको डिसिप्लिन बनाए रखने की वजह देता है। वो आपको याद दिलाता है कि ये बोरिंग काम क्यों जरूरी है। मतलब डिसिप्लिन सिर्फ मैकेनिकली काम करना नहीं है, बल्कि उसे एक बड़े मकसद से जोड़ना भी है। बिल्कुल, ये मैकेनिकल लग सकता है बाहर से, पर अंदर एक गहरी वजह होनी चाहिए जो आपको ईंधन दे, फ्यूल दे। और सोर्स शायद ये भी कहता है कि परफेक्शनिज्म से बचना जरूरी है। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है ना? कई बार लोग इसलिए ट्रैक से उतर जाते हैं क्योंकि वो एक दो दिन चूक जाते हैं और फिर सोचते हैं अब तो सब गड़बड़ हो गया, छोड़ ही देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, नहीं, बल्कि गिरने के बाद वापस उठ खड़ा होना है। कंसिस्टेंसी इज अबाउट शोइंग अप मोर ऑफन देन नॉट, इवन आफ्टर सेटबैक्स। ये बात महत्वपूर्ण है। परफेक्शनिज्म वाकई एक बड़ा जाल है। लोग सोचते हैं या तो 100% या 0%। तो सोर्स असल में कह रहा है कि 80% कंसिस्टेंसी भी 0% से कहीं बेहतर है। प्रिसाइसली, बिल्कुल। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तीव्रता का जोश तो शायद मोटिवेशन से आ जाए, लेकिन लंबी रेस निरंतरता से ही जीती जाती है। सोर्स का निचोड़ यही है। असफलता अक्सर इसलिए नहीं होती कि लोग काबिल नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वो चुनौतियों के सामने निरंतरता खो देते हैं। डिसिप्लिन वो पुल है जो मोटिवेशन की घटती लहरों और मुश्किलों के उभरते पहाड़ों के बीच आपको पार ले जाता है। तो अगर हम इस बोरिंग वाले हिस्से पे वापस आएं, क्या इसे देखने का नजरिया बदला जा सकता है? क्या ये वाकई बोरिंग है या फिर ये फोकस्ड, डेलिब्रेट, मेथोडिकल होने का दूसरा नाम है? ये एक बहुत ही दिलचस्प नुकता उठाया आपने। शायद बोरिंग शब्द एक प्रोवोकेशन है, एक उकसावा, लेकिन इसका असल मतलब शायद यही है, फोकस्ड रहना, ध्यान भटकने ना देना, जानबूझकर रोज वो काम करना जो जरूरी है, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना लगे। शायद इसमें एक अलग तरह की संतुष्टि छुपी है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली नहीं, बल्कि धीरे धीरे कुछ बड़ा बनाते देखने वाली संतुष्टि। जैसे एक शिल्पकार रोज पत्थर पे चीनी चलाता है, वो शायद रोज रोमांचक ना हो, पर अंत में जो मूर्ति बनती है उसका संतोष वो अलग होता है। तो ये बोरिंग असल में डीप वर्क या क्राफ्ट्समैनशिप का दूसरा पहलू हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सोल्स हमें शायद यही सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हम सफलता की सिर्फ ऊपरी चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, या हम उसके पीछे लगने वाली मेहनत, लगन और हाँ शायद थोड़ी बोरियत को भी स्वीकार करने को तैयार हैं। ये मैच्योरिटी की निशानी भी हो सकती है, तुरंत मिलने वाले मजे के बजाय लंबे समय के लक्ष्य पर नजर रखना। डिसिप्लिन इज एसेंशियली डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब सुनने वालों के लिए ये है कि अगली बार जब किसी लक्ष्य पर काम करते हुए मोटिवेशन कम लगे या काम उबाऊ लगने लगे तो शायद घबराने की बात नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। सोर्स के हिसाब से तो बिल्कुल ये एक साइन हो सकता है कि आप मोटिवेशन फेज से निकलकर डिसिप्लिन फेज में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि असली प्रगति का फेज है। चुनौती यह है कि उस फेज में टिका कैसे जाएं, और उसके लिए हैबिट्स, सिस्टम्स, अपना वाई और इम्परफेक्शंस को स्वीकार करना, ये सब टूल्स काम आ सकते हैं, जैसा सोर्स इशारा करता है। तो कुल मिलाकर द अनवेवरिंग डिसिप्लिन ऑफ सक्सेस के ये अंश हमें याद दिला रहे हैं कि लक्ष्य बनाना तो सफर की शुरुआत है,
पर असली कहानी उस लक्ष्य का रोज पीछा करने में है, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। मोटिवेशन मेहमान की तरह है, आता जाता रहेगा। डिसिप्लिन घर के सदस्य की तरह है, जो हमेशा साथ रहता है या रहना चाहिए। सही कहा, बिल्कुल। और यह मैं उस आम धारणा को चैलेंज करने को कहता है कि सफलता हमेशा एक्साइटिंग और मजेदार होनी चाहिए। शायद सफलता का एक बड़ा हिस्सा शांत, स्थिर और लगातार किए जाने वाले काम में छिपा है। द सोर्स पुशेस अस टू अप्रिशिएट द अनसेक्सी बट एसेंशियल फाउंडेशन ऑफ अचीवमेंट। तो आज हमने दी अनवेवरिंग डिसिप्लिन ऑफ सक्सेस के अंशों से ये समझा कि टिकाऊ सफलता की चाबी अक्सर प्रेरणा की ऊंची नीची लहरों में नहीं, बल्कि अनुशासन के स्थिर मजबूत लंगर में होती है। ये अनुशासन ही है जो मुश्किल हालात में हमें डगमगाने से बचाता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है, भले ही रास्ता कभी-कभी नीरस लगे। और ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर हमें छोड़ जाती है। अगर डिसिप्लिन इतना जरूरी है और अक्सर बोरिंग महसूस होता है, तो क्या इसे कम बोरिंग बनाने के तरीके हैं? क्या हम अपने जरूरी कामों में खेल या मजे के एलिमेंट्स डाल सकते हैं, गेमिफिकेशन, या फिर क्या सफलता की कीमत चुकाने के लिए उस बोरियत को, उस एक रास्ता को गले लगाना ही पड़ता है बिना किसी लाग लपेट के? क्या डिसिप्लिन को शुगर कोट करने की कोशिश असल में उसे कमजोर कर देती है? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस गहरी और व्यवहारिक बातचीत के लिए धन्यवाद।